लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान और सीरीज का डिसाइडर, एक एक से सीरीज बराबर थी और तीसरे और अंतिम वनडे में लॉर्ड्स में जो हुआ, हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि सबको पता था ये बैटिंग पिच है, हार्डकोर बैटिंग पिच है। भारत ने जो कुछ चेंजेस किए थे, जसप्रीत बुमराह भारत की टीम में नहीं थे और इसी वजह से आपने केएल राहुल को भी खिलाया और ईशान किशन को भी खिलाया। चलिए अब मैं बात करता हूं कि जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की तो क्या हुआ, पूरे मैच के हाईलाइट बताऊंगा, यह भी बताऊंगा किन किन निकम्मों ने भारत को हराया और भारत इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज हारा। लॉर्ड्स पर रोहित शर्मा के शानदार शतक की बदौलत, विराट कोहली के और शुभमन गिल के शानदार 50 के बावजूद भारत यह मैच क्यों 27 रन से हार गया, कौन है असली गुनाहगार, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो टॉस जीत के हैरी ब्रूक ने बल्लेबाजी की और सबकी नजरें, देखिए फीफा वर्ल्ड कप भले था, भारत में भी करोड़ों भले दीवाने हों जो स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना देखना चाहते हो, पर दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो क्रिकेट में रुचि रखती है वो इन दोनों को देख रही थी, क्योंकि संभवतः लॉर्ड्स में यह आखिरी बार है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल खेलते हुए दिखाई दिए थे। स्टेडियम पैक था और सबने श्रद्धांजलि दी क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर में शुमार सर गारफील्ड सोबर्स यानी सर गैरी सोबर्स को। इसीलिए सब दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने काली पट्टी भी बांध रखी थी। अब उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बेन डकेट और जैकब बेथल ओपनिंग। अब बेन डकेट के लिए कोई बड़ा अच्छा ये सीरीज जा नहीं रहा था। बेन डकेट ने गेयर पकड़ लिया, पहले दूसरे ओवर से ही ये दोनों शुरू हो गए। अब दोनों बाएं हाथ का पेयर है और इनको तो खैर आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है, इंडियन बॉलर्स को खेलने का इनका एक्सपीरियंस भी है और ये खिलाड़ी बेजोड़ है। वनडे, टेस्ट, टी20 एक ही अंदाज में खेलता है और टिक गया तो धुआं उड़ा देता है, जो कि इसमें हुआ। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी। अब आपको यहां मैं एक चीज बता दूं कि शुभमन गिल 5 ही गेंदबाज के साथ खेल रहे थे, उनके पास छठा गेंदबाज भी नहीं था। तो चलिए यह हुआ है मैच में और देखते ही देखते जैकब बेथल ने अपना 50 पूरा किया। जैकब बेथल ने भारतीय बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाई और मन चाहे शॉट खेले और एक शॉट तो ये गजब का खेलते हैं, मतलब लेग साइड पर अगर जरा भी छोटी गेंद दी तो ये लेके जो घूमते हैं, बहुत प्यारा शॉट ये खेलते हैं। जैकब बेथल ने अपना 50 रन पूरा किया और आप देख सकते हैं यहां देखिए आगे बढ़ के अक्षर पटेल को छक्का जड़ते हुए जैकब बेथल। और ये जो साझेदारी है, शतकीय साझेदारी हो जाती है लॉर्ड्स के मैदान में। वनडे में भारत के खिलाफ ये पहली शतकीय ओपन साझेदारी है। पहली बार ओपनर्स ने भारत के खिलाफ 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की है लॉर्ड्स के मैदान में ओडीआई में। और ये शानदार बैटिंग कर रहे थे जैकब बेथल, लेकिन ये कहां आउट होते हैं 91 रन के निजी स्कोर पर। ये 92 गेंदों में 91 रन बना के खेल रहे थे, अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। इंग्लैंड का स्कोर था 192 पे 0, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, पैरों पर खिलाते हैं और जैकब बेथल स्क्वायर लेग की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन वहां खड़े थे हिटमैन, जिन्होंने आसानी से जैकब बेथल को लपक लिया। नर्वस 90s का शिकार हो गए जैकब बेथल, 91 रनों पे आउट हो गए और यहां लगा इंग्लैंड को पहला झटका और इंग्लैंड का स्कोर आप देख सकते हैं 30 ओवर में 192 पे 0 था। यहां गिरा पहला विकेट, जिसका जश्न टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मनाया। अब उसके बाद भी इनका ये जो मारकाट थी बेन डकेट की, ये जारी रही। जो रूट आते हैं, जो रूट अपने सधे हुए अंदाज में भाई खेलते हैं, धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। एक ज्वालामुखी जब फटा ही है तो जो रूट को तेज खेलने की क्या जरूरत, वो अपना इनिंग बिल्ड करते हुए चलते हैं। और इधर देखते ही देखते बेन डकेट पूरा कर लेते हैं अपना वनडे में चौथा शतक और यही पारी लॉर्ड्स में सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी बन जाती है ओडीआई में बेन डकेट की। तो ये बड़े खुश थे शतक मार के और जो रूट धीरे धीरे बेन डकेट का साथ देते हुए। अब बेन डकेट आउट कैसे हुए? बेन डकेट ने बनाए 134 गेंदों में 141 रन थे तो आउट हो गए, यानी 135 गेंदों में 141 रन। बेन डकेट ने किया क्या, ये खेल रहे थे, प्रिंस यादव ने स्लोअर बाउंसर मारी, बेन डकेट समझ नहीं पाए और गेंद को प्रिंस यादव के हाथ में ही मार बैठे, यानी कॉटन बोल्ड हो गए बेन डकेट। और उसके बाद जॉस बटलर ने इस मैच में इतनी तूफानी पारी खेली जिसने इंग्लैंड की जीत, लोग नींव रखते हैं ना, जॉस बटलर ने उसका शिखर रख दिया भाई, टॉप का पोर्शन।
कि यहां तय हो गया है इंग्लैंड का जीतना, क्योंकि जानते हैं आखिरी 3 ओवर में भारत के गेंदबाजों ने क्या किया है? 23 रन, 23 रन, 16 रन। और कौन है ये गुनाहगार? गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव। 23 रन, 23 रन, 16 रन, इसको आप जोड़ेंगे तो 62 आता है। अंतिम 3 ओवरों में 62 रन टीम इंडिया को पड़े हैं और सबसे ज्यादा धुनाई, पिटाई, सुताई की है जॉस बटलर ने, धज्जियां उड़ा दी। और ये देखिए, मैं आपको पूरा स्कोर कार्ड बता देता हूं पहली इनिंग का। बेन डकेट 135 गेंद में 141 रन और लॉर्ड्स के मैदान में ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में। 18 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया बेन डकेट ने। 104 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जैकब एथल ने 93 गेंदों में 91 रन बनाए, 97 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 11 चौके और 2 छक्के लगाए। अब ये दो पारियां भले ही आपको बड़ी दिख रही हैं, पर स्ट्राइक रेट देखिए, एक का स्ट्राइक रेट 104 है, एक का 97, यानी ये अगर खेलते भी तो 305, इसी स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड खेलता तो 305 310 तक जाता। अंतर कहां आया वो बताता हूं। जो रूट 48 गेंदों में 74 रन, 154 का स्ट्राइक रेट, ये भी कोई बहुत तूफानी नहीं। हैरी ब्रूक 12 पे 14 कुछ नहीं किए। अंतर आया जॉस बटलर की पारी से, 13 गेंद, 4 चौका, 3 छक्का, 41 रन और 315 का स्ट्राइक रेट। यानी इनको 2 गेंद और मिलती तो ओडीआई में 15 गेंदों में अर्धशतक लग जाता। क्योंकि मुझे जॉस बटलर पर भरोसा हो ना हो, मुझे भारत के गेंदबाजों पर अटूट भरोसा है। ये किसी भी बल्लेबाज से कभी भी रन बनवा सकते हैं और एक नई रन मशीन पैदा हो गई है। जरा तालियां बजा के उसका स्वागत करिए। उसका नाम है गुरनूर बरार। हैरी ब्रूक को भी परेशान किया है। पिछले मैच में हमने देखा अच्छी गेंदें भी रखी हैं, पर गुरनूर बरार से आप कहिए कि आपको रन नहीं देना है, गुरनूर बरार कहेंगे फिर मुझे गेंद ही मत दो भाई, मैं तो गेंद पकड़ता ही इसलिए हूं ताकि मैं रन खर्च कर सकूं, मेरा शौक है बल्लेबाजों से पिटना। और गुरनूर बरार का ये सीक्रेट है जो अब दुनिया जान गई है कि गुरनूर बरार आ गया है तो जो बल्लेबाज हैं वो छाती 56 इंच कर लें और जमकर कुटाई करें, क्योंकि गुरनूर बरार के बस का नहीं है अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंद फेंक पाना। और ये लगातार साबित हो गया, वो विकेट भी लेते हैं तो इकोनॉमी उनकी बहुत रहती है। तो खैर, नई रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा अकेले नहीं है, अब एक गुरनूर बरार नाम के गेंदबाज आ गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा मतलब ये 2 भाई, दोनों तबाही, और इन दोनों की गेंदबाजी है गवाही कि टीम इंडिया की क्रिकेट में शामत आई। चलिए, तो इस पारी के दम पे 387 रन बने और भारत को टारगेट दिया गया 388 रनों का। अब गेंदबाजी जरा देख लीजिए जो मैं कह रहा था। अर्शदीप सिंह 10 ओवर 72 रन, कोई विकेट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 69, 2 मेडन 2 विकेट। अब आप कहेंगे गेंदबाजी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आखिरी के 3 ओवरों में 1 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा का भी था और उसमें आ गए थे 23 रन। उसके बाद प्रिंस यादव 10 ओवर 79 रन, 80 से 1 कम और 1 विकेट। गुरनूर बरार, रोहित शर्मा के बाद अगर कोई शतक मारने के करीब था, रोहित शर्मा तो मार दिया, तो वो गुरनूर बरार का था। 10 ओवर 97 रन, 97 और विकेट 0। अक्षर पटेल 10 ओवर 61 रन, कोई विकेट नहीं, नॉट बैड। तो अगर आप भारत का बॉलिंग कार्ड देखें तो जो सबसे बड़ा विलन है भारत को सीरीज हराने का, गुरनूर बरार। और मैं फिर कहूं, इनकी शान में जितना कम कहिए उतना ज्यादा है। अब भारत जब चेस करने उतरा तो इंग्लिश दर्शक वो खड़े हो गए रोहित शर्मा का स्वागत करने की। मुमकिन है आखिरी बार ये लॉर्ड्स में दिखाई दे। अब रोहित शर्मा उतरे, रोहित शर्मा का एक अलग माइंडसेट था और कप्तान शुभमन गिल, ही वॉज नॉट वेरी फिट। आपको याद होगा कि भारत जो वनडे जीता था उसमें ये रिटायर हर्ट होकर चले गए थे, उसके बाद भी इन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली 29 पे 31, लेकिन यहां इनको थोड़ा दर्द उभरा अपनी पारी के दौरान। इसका मतलब गिल पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जब रिमांड पे लेना शुरू किया, मजा आ गया। रोहित शर्मा के साथ जमकर साझेदारी की और हिटमैन अपने रंग में था। कट, पुल, और पुल तो इनका फेवरेट है, स्ट्रेट ड्राइव, चार्ज करके शॉट। हिटमैन का 39 साल की उम्र में ऐसा जलवा देखकर इंग्लैंड वाले कह रहे थे कि यार गौतम गंभीर से कहो इसको वर्ल्ड कप खिला ले, इसमें अभी करंट बाकी है। ये बड़ी बात है। और ये देखिए, जिस सैम करन ने भारत की बैटिंग लाइनअप, ईशान किशन को तहस नहस किया, सरपंच साहब को तहस नहस किया, किसी को कुछ समझा ही नहीं, उस सैम करन को शुभमन गिल आगे बढ़ के जमकर कूट रहे हैं। और ये देखिए,
शुभमन गिल जब 77 रन पे थे और रोहित शर्मा ने भी जब अपना 50 पूरा कर लिया, भारत का स्कोर था 24 ओवर 1 गेंद 147 पे 0, यानी यहां तक सब कुछ भारत के पलड़े में था कि भाई आगे तो पारी खींच लेंगे, अभी जो हमको ओपनिंग साझेदारी चाहिए थी वो हो गई। तो लेकिन आदिल रशीद की एक गेंद को स्वीप करने के चक्कर में शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू हो गए और गिल ने बनाए 84 गेंदों में 77 रन। मैं इस इनिंग को खराब नहीं कहूंगा क्योंकि आपको एक फाउंडेशन चाहिए था, वो फाउंडेशन शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दिया। जब गिल का विकेट गिरा तो रोहित शर्मा 62 गेंद में 67 रन बनाकर खेल रहे थे। और यहां देखिए रोहित शर्मा ने उसके बाद अपना शतक पूरा किया और शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने हेलमेट नहीं निकाला, दौड़े नहीं। रोहित को पता था अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो चलो मैंने 100 मार दिया, टीम ने क्या किया, अभी टीम के पास तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, 388 चेस करना है, वो कैसे होगा, रोहित के दिमाग में ये चल रहा था। तो खिलाड़ी कई तरह के होते हैं, एक रविंद्र जडेजा भी हैं, 2019 का सेमीफाइनल याद करिए न्यूजीलैंड खिलाफ, 50 मार दिया रविंद्र जडेजा ने और संजय मांजरेकर को जवाब देने लगे ग्राउंड से ही, जबकि भारत मैच नहीं जीता था। लेकिन रविंद्र जडेजा को लगा कि मैंने मेरी जंग जीत ली है। टीम क्या होता है यार, मैंने 50 मार दिया, हो गया, बल्ले बल्ले। अरे टीम को जिताओ फिर जश्न मनाओ मेरे भाइयों, हिटमैन से सीखो, जश्न ही नहीं मनाया, बस ऐसे बल्ला दिखाया हेलमेट खोल के। जबकि लॉर्ड्स में वनडे इंटरनेशनल में ये किसी भी भारतीय का पहला शतक है। फिर से सुन लीजिए, ओडीआई में लॉर्ड्स में ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज का पहला शतक है। जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाए, भारत के इतिहास का कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया, वो काम हिटमैन ने पूरा किया। और विराट कोहली का भी एक सपना पूरा हुआ लॉर्ड्स में 50 जड़ने का। और ये जोड़ी जितनी तारीफ की जाए इस जोड़ी की कम है। और ये एकदम इसी मैच की तस्वीर है, तीसरे ओडीआई की। इन दोनों के बीच का जो एक पर्सनल बॉन्ड है ना, कमाल का है। लोग इतनी बाहर बातें करते हैं कि नहीं बनती इनमें, कुछ तो यहां तक भी कहते हैं कि भाई एक दूसरे की वाइफ भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती। भाई थ्योरी तो कई तरह की आती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। इन दोनों में बनती है कि नहीं वो मायने रखता है। और ये मुस्कान कंधे पर, एक ने कंधे पर हाथ रखा है, एक ने पीछे से कमर पे, तो ये बताता है ऑल इज वेल। और जहां बात होगी भारत की, दोनों मिलकर रन बरसाएंगे, और यही हुआ। अब इसके बाद जैकब वेथल, एक तो 91 रन मारा, ऊपर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, कई बार ये बॉलिंग नहीं करते, लेकिन जब आए तो इन्होंने शुरू में अच्छी गेंदबाजी की, तो कप्तान हैरी ब्रूक ने इनको और मौके दिए। और उसका फायदा ये हुआ कि रोहित शर्मा का विकेट ये ले गए। रोहित शर्मा लेग पे थोड़ा विकेट दिखाकर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप मारना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन हो गए क्लीन बोल्ड, पैड का हिस्सा लगा और ये रोहित शर्मा हो गए बोल्ड। रोहित शर्मा की इस शानदार पारी, जो कि लॉर्ड्स में भारत के किसी बल्लेबाज का इकलौता शतक है, भारत के किसी बल्लेबाज की हाईएस्ट पर्सनल बेस्ट स्कोर है, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई रोहित शर्मा ने एक ऐसी चीज कर दी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। क्या हुआ? रोहित शर्मा सेंचुरी एट लॉर्ड्स केम ऑफ शार्दुल ठाकुर बैट। रोहित शर्मा ने जो शतक मारा है, वो रोहित शर्मा का शतक शार्दुल ठाकुर के बल्ले से आया है। अब आप कहेंगे ये क्या मिस्ट्री है? जी हां, बॉम्बे कनेक्शन है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर से उसके बल्ले मंगवाए, 2 बल्ले मंगवाए, और एक से उन्होंने खेला और 100 जड़ दिया। अब आप कहेंगे शार्दुल ठाकुर तो थे नहीं, ये कहां से हो गया? आइए शार्दुल ठाकुर ने क्या कहा जरा देखते हैं। पूरी रिपोर्ट छपी है, ये देखिए। आई एम साइंड विद एसएस बैट। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि रोहित शर्मा सीएट के बल्ले से खेलते हैं, और अच्छा वो स्टिकर होता है ना, बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अलग होती हैं, बस वो स्टिकर लगा देती हैं। तो शार्दुल ठाकुर ने कहा मैं एसएस के बल्ले से खेलता हूं, जिसके ओनर है जतिन सरीन, हैज बीन वेरी काइंड टू सेंड मी सम एक्सीलेंट पीस ऑफ विलोज। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि सबसे टॉप क्वालिटी का बैट एसएस के ओनर जतिन सरीन ने मुझे भेजा। रोहित वंस रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ कपल ऑफ बैट्स सिंस ही लव्ड देम। रोहित ने कहा कि यार ये वाले जो बल्ले हैं ना, मजा आ गया इनसे प्रैक्टिस में खेल के, मुझे ये ऐसे 2 बल्ले मंगवा दे। शार्दुल ठाकुर ने जतिन सरीन को बताया कि भैया हिटमैन को चाहिए आपका बल्ला। अब एक चीज मैं बता दूं, किसी भी बैट कंपनी के ओनर से पूछिए, भाई विराट कोहली रोहित शर्मा से बड़ा बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां कोई कहेगा ना कि रोहित शर्मा आपके बल्ले से खेलता है या आपके बल्ले से खेलना चाहता है,
ओनर के चेहरे पर मतलब इतनी बड़ी मुस्कान आ जाएगी ना कि हिटमैन है वो, मेरे बल्ले से खेलेगा, इतने रन मारेगा तो जलवा तो मेरा ही दिखेगा। तो इन्होंने 2 बल्ले भिजवा दिए शार्दुल ठाकुर को। We all love him and he's given us so many joyful moments in the game of cricket, and denying him the bats was out of question. And today I am really happy that he scored his historic 100 at Lord's Cricket Ground using one of my bats. ये शार्दुल ठाकुर ने कहा और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। शार्दुल ठाकुर ने कहा लॉर्ड्स में पहला शतक लगाया हिटमैन ने, वो भी मेरे बल्ले से, मजा आ गया और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। और वैसे भी शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड शार्दुल भी कहते हैं, तो लॉर्ड के बल्ले से लॉर्ड्स में शतक लगाया। अब देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, नो हेलमेट ऑफ, नो सेलिब्रेशन, रोहित शर्मा लेट हिज लॉर्ड्स 100 डू द टॉकिंग। डू द टॉकिंग नहीं है, मैं फिर कह दूं, इसमें कोई कि रोहित किसी से नाराज है, किसी को गुस्सा है, ये तो चलो एक अलग बात है, उसमें मत जाइए। रोहित शर्मा को पता है कि अभी टीम जीती नहीं है, और टीम कैसे जीतेगी, टारगेट बहुत बड़ा है, तो इसलिए रोहित शर्मा ने जश्न नहीं मनाया। रोहित शर्मा स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ओडीआई सेंचुरी एट लॉर्ड्स, सरपासेस सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। अब ये मैं आपको बता चुका हूं कि रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स पर जो शतक मारा है, अब तक कोई भारतीय बल्लेबाज इतिहास में कभी भी वनडे में लॉर्ड्स पर शतक नहीं मार पाया। जो मार पाया उसका नाम है रोहित हिटमैन शर्मा। अब इसके बाद विराट कोहली एक छोर पकड़ के खड़े थे। जब रोहित शर्मा थे तो विराट कोहली 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, रना बॉल जिसको कहते हैं। लेकिन जब रोहित शर्मा आउट हुए, ईशान किशन आए, तब विराट कोहली ने चार्ज लिया और चौके छक्के की बारिश शुरू कर दी। इस बीच ये ईशान किशन का विकेट लेके जश्न मना रहे हैं, माफ कीजिए श्रेयस अय्यर का। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, विल जैक्स को विराट कोहली आगे बढ़ के छक्का मारते हैं। 45 गेंदों में 45 रन, नॉट गुड पर नॉट बैड, क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफ से रन बरसा रहे थे। जैसे ही रोहित आउट हुए, विराट ने गियर बदला, विल जैक्स को एक ही ओवर में 2 छक्के मारे और बताया कि अभी भाई शेर बाकी है और टारगेट जो है ना वो ऑन है, हम पीछा कर सकते हैं। झटका लगा ईशान किशन, जिनसे उम्मीद थी, क्योंकि ये हिटिंग मशीन है, 6 मशीन है। ईशान किशन 11 गेंदों में 14 रन बना के खेल रहे थे। अब ये सैम करन की स्लोअर बॉल, जिसको मून बॉल भी कहते हैं, एक अजीब तरीके की गेंद है, बड़ी डिसेप्टिव बॉल है, वो आए और ईशान किशन ने चलाया, सर्किल में ही आउट हो गए। मतलब ज्यादा दूर गेंद गई नहीं, ईशान किशन ने विकेट दे दिया। उसके बाद सरपंच साहब आए। सरपंच साहब को तीसरी ही गेंद पे इतनी धीरे गेंद फेंकी सैम करन ने, इन्होंने कहा यार ये आईपीएल वाली लग रही है, जरा मार दूं क्या आईपीएल स्टाइल में। पर भाई वो आईपीएल में नहीं था, ये तो वनडे इंटरनेशनल था। तो सरपंच साहब सर्किल में ही लपक लिए गए, तो ये भी हो गए आउट। कितने पे, 0 पर। ईशान किशन 11-12 रन बनाते, सरपंच साहब 0। तो 2 बल्लेबाज जिनसे उम्मीद थी कि हमें चेस करा देंगे, ऐतिहासिक चेस लॉर्ड्स पर, ये दोनों फ्लॉप निकल गए। और उसके बाद पूरी बैटिंग लाइनअप देखिए, आप समझ जाएंगे क्या हुआ। 110 गेंदों में 138 रन, रोहित शर्मा 17 चौके 5 छक्के, 125 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल 84 पर 77, 10 चौके 1 छक्का और स्ट्राइक रेट 91 का। विराट कोहली 60 पे 74, 4 चौके 3 छक्का, 123 का स्ट्राइक रेट। अब उसके बाद भाई पूछो मत, ईशान किशन 12 पे 14, श्रेयस अय्यर 0 रन, केएल राहुल 8 पे 12। केएल राहुल ने 2 चौके लगाए, फिर जोफ्रा आर्चर ने उनको बोल्ड मार दिया और कहा आराम करो, अभी थोड़ा आराम करके आए हो, थोड़ा सा आराम और करो, क्योंकि अभी आप इंग्लैंड में मैच जिताने लायक नहीं हुए हैं। अक्षर पटेल 3 गेंदों में 2 रन, गुरनूर बरार 14 गेंदों में 18 रन, अर्शदीप सिंह 6 गेंदों में 15 रन। तो भारत 360 ही बना पाया 7 विकेट के नुकसान पे, और भारत की 27 रनों से हार हुई, और ये जो सीरीज है 2-1 से इंग्लैंड ने जीत ली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जो रूट, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे जैकब बेथल, और बिल्कुल डिजर्विंग थे। तो इस तरह भारत हार गया, पहला मैच जीतने के बावजूद भारत सीरीज हारा। रोहित शर्मा का शानदार शतक आया, लेकिन आपकी टीम में जब कुछ ऐसे गेंदबाज हों जिनका शौक है रन लुटाना, तो आप कब तक बचेंगे। आप बल्लेबाजी के दम पे आपकी टीम है, आपके पास गेंदबाज नहीं है, और जसप्रीत बुमराह का ना होना भी बॉलिंग टीम के मनोबल को गिरा देता है। तो इस हार के लिए मैंने आपको बता दिया कि कितने निकम्मे खिलाड़ी और उनकी निकम्मी परफॉर्मेंस भारत की हार की वजह बनी। लॉर्ड्स पर भारत इतिहास रच सकता था,
लेकिन कुछ लोग इतने महंगे साबित हुए, कुछ लोगों के बल्ले ही दगा दे गए। एट लास्ट इंग्लैंड ने एंजॉय किया लास्ट लाफ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा असली गुनहगार आप किसे मानते हैं, श्रेयस अय्यर को, गुरनूर बरार को, ईशान किशन को, जो भी आपको लगता है कि भाई इसकी वजह से मैच हारे, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार बरसाते रहिएगा।